रखी है, अपने बयान पर कायम है उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि ने कहा है कि बीजेपी क्या कर रही है मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है, क्या कहे क्या करे, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा बयान उदयनिधि स्टालिन की ओर से सामने आया है। गायत्री, तो ये बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन ने, यानी उदयनिधि स्टालिन अभी भी लगातार अपने बयान पर कायम है। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, कई सवाल खड़े कर रही है और सीधा जो निशाना है वो इंडिया गठबंधन है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि इंडिया गठबंधन में जो रणनीति बनी थी क्या वो सनातन विरोधी थी। इसको लेकर अब लगातार बीजेपी उदयनिधि को घेर रही है। Your speech has become a controversy now, and the BJP is continuously attacking you, though you have given a clarification. I don't What do you care. have to say? I still stand by whatever I said. The DMK party was formed for social justice. I will always talk about it. I will always talk about what are the defects of the Sanatana. I never called for genocide. Do you have any proof? My speech is there online on YouTube. It's there. So please don't twist the issue. Sir, the INDI alliance bloc has none of the leaders have come in support of you. Or do you think they are afraid of the alliance? No. Let me ask you another question. BJP is opposing for whatever I said. BJP's alliance party, ADMK, did you ask them? Have they commented about it? Okay. Please ask them. Thank you. तो उदयनिधि स्टालिन को आपने सुना, जो अपने बयान पर कायम है। कल भी ट्वीट करके कहा था कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, वही बात दोहराते नजर आ रहे। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने सवाल खड़े कर दिए, उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोला और कहा है कि सनातन ऐसी परंपरा है जो कभी खत्म नहीं होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयनिधि रावण के खानदान के हैं। बाबा बागेश्वर बरसते नजर आए उदयनिधि स्टालिन पर और बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उदयनिधि रावण के खानदान के हैं और सनातन परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। हिमानी, बिल्कुल, तो ये बड़ा बयान जो बाबा बागेश्वर की ओर से सामने आया है कि जब तक जल और सूर्य रहेगा तब तक सनातन रहेगा। सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है इस तरह का बयान देकर। लेकिन वहीं उदयनिधि स्टालिन की अगर बात करें तो वो अपने बयान पर कायम हैं और वो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे इस पर कोई पश्चाताप नहीं है या मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज़्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उदयनिधि के बयान पर बोली उमा भारती, स्टालिन के कहने पर खत्म हो जाएगा क्या सनातन, ये सवाल पूछ रहे उमा भारती और कहा कि किसी के कहने से सनातन नहीं मिटेगा। विपक्ष के लोग भी आलोचना कर रहे हैं, अकेले में गालियां दे रहे हैं विपक्षी नेता। ये कहना उमा भारती का सुनिए। उदयनिधि स्टालिन जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पूरे देश में उस पर चर्चा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू कोरोना की तरह हो गया और जिस तरह कोरोना डेंगू मलेरिया को खत्म करते हैं उसी तरह सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है उदयनिधि स्टालिन जो स्टालिन का लड़का है उसके कहने पर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? और सुधांशु त्रिवेदी जो हमारे प्रवक्ता है, कल उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण जवाब दे दिया है। सब भाजपा के लोगों का जवाब उसी में समाहित है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट, वो सब उसको डांट ही रहे होंगे, अकेले में गालियां दे रहे होंगे। अब सब खुलेआम नहीं बोल पाएंगे। आप निंदा करती हैं इस तरह के सनातन धर्म को? मैं घोर निंदा करती हूँ उसके वक्तव्य की। न केवल उमा भारती बल्कि सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है और यह कहा है कि दरअसल सनातन के खिलाफ ये एक साजिश रची जा रही है, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नीतीश और तेजस्वी चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, इस पर अपना पक्ष रखे। ये बड़ी बात सम्राट चौधरी की ओर से कही गई कि सनातन धर्म खत्म करने की ये साजिश है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं।